और बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर में छत्तीसगढ़ के लोगों के फंसे होने की खबर है। एक महिला का वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ के 60 से 70 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद एक वीडियो सामने आया है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के लोगों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी संपर्क में है। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों के संपर्क में है राज्य सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, 60 से 70 लोग, बड़ा आंकड़ा जो कि कश्मीर में फंसे हुए हैं। कल आतंकी हमले के बाद जिस तरीके का माहौल इस वक्त पहलगाम में है, तमाम टूरिस्ट जो वहां पर घूमने फिरने के लिए गए हुए थे वापस लौट रहे हैं। और अभी खबर, ये बड़ी खबर, ये छत्तीसगढ़ के 60 से 70 लोगों के फंसे होने की खबर वहां पर पहलगाम में। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के लोगों से बातचीत की और लगातार संपर्क में हैं। हम यहाँ छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पर्यटक हैं। हम कल पहलगाम में थे, 10 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया। वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे टेररिस्ट हमला हुआ है, जिसके कारण हमें आगे नहीं जाने दिया गया। वहाँ से हमें श्रीनगर वापस भेजा गया। यहाँ हम एक होटल में रुके हुए हैं और आज कश्मीर बंद है, रास्ता बंद है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये हमारे सारे लिस्ट है जिसमें हम छत्तीसगढ़ से रायपुर और भिलाई मिला के 65 लोग 65 लोग हैं यहाँ पे। और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जाए। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को की अपील प्रशासन से कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकाला जाए। बताया जा रहा है कि 60 से 70 लोग हैं। महिला जो बात बता रही थी कि 60 से 65 की संख्या है करीब, जो लोग छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों के हैं वहां पर फंसे हुए हैं। नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, बड़ा आंकड़ा है, 60 से 70 के बीच में संख्या बताई जा रही है जो छत्तीसगढ़ के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। बातचीत लगातार, कहा यह भी जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय ने भी इन लोगों से बातचीत की है। बिल्कुल, देखिए वहां पर करीब छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से, चाहे भिलाई हो, रायपुर हो या फिर अन्य जिलों से भी लोग गए थे जो वहां पर अभी मौजूद हैं। एक होटल में महफूज भी हैं, जो सब प्रशासन ने जानकारी दी है और जो लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि ये कहना कि फंसा होना थोड़ा सा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 60-65 लोग जो है वो मौजूद हैं। कश्मीर में पर्यटन के लिहाज से गए थे, वहां घूमने के लिए गए थे और जब घटना हुई पहलगाम के आसपास ही मौजूद थे और उसके पहले ही उन्हें रोक लिया गया और एहतियातन उन्हें एक रिसोर्ट में रखा गया है, जो श्रीनगर का रिसोर्ट बताया जा रहा है। और वहां से अब वापसी की उनकी तैयारी भी की जा रही है। और प्रशासन की ओर से, चाहे सरकार की ओर से, लगातार ऐसे लोगों से जो इनकी लिस्ट भी निकाली गई है जो रायपुर से या फिर ट्रेन से या फिर फ्लाइट से कश्मीर के लिए रवाना हुए थे पिछले 5-7 दिनों में। तो ऐसे लोगों की भी एक सूची निकाली जा रही है और उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। खासकर 18 और 19 तारीख को और उसके बाद जो लोग रवाना हुए हैं उनको लेकर जानकारी विशेष तौर पर निकाली जा रही है। और प्रशासन की ओर से, चाहे वो गृह मंत्री हो या चाहे मुख्यमंत्री हो और इसके अलावा अधिकारी हो, तमाम वो संपर्क कर रहे हैं और लगातार उनके महफूज होने के लिए जो इंतजाम हो सकते हैं वो भी करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे संपर्क करके, चूंकि एक मौत हो चुकी है छत्तीसगढ़ से, रायपुर के जो व्यवसायी हैं वो अपने शादी के सालगिरह के लिए गए हुए थे और वहां पर वो घायल हुए थे जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे उनकी मौत हो गई। उनके परिवार से भी लगातार मिलने का सिलसिला जो है शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का जारी है। और इसके अलावा जो लोग वहां पर हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और संपर्क में उनको इस बात के लिए इस बात का भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि अब आप सुरक्षित हैं। आपको किसी भी तरह से सुरक्षित तरीके से छत्तीसगढ़ ले आना अब सरकार की जिम्मेदारी है और उसके लिए पहल भी की जा रही है। जी नीलेश, ऐसे में जो चिंता की बात है, परेशानी की बात है, वो ये कि हालात जिस तरीके के कश्मीर में बने हुए हैं, कल हुए आतंकी हमले के बाद लोग डरे हुए हैं और जो लोग वहां पर फंसे हैं उनके पीछे परिवार वाले डरे होंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं। ऐसे में क्या कहा जा रहा है, कब तक इन लोगों को वापस वहां से सुरक्षित इनके घर तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, पहली कोशिश तो प्रशासन की ये थी कि जो लोग पहलगाम में पहुंचे थे उनसे संपर्क किया जा सके, क्योंकि कई ऐसे लोग थे, क्योंकि ऐसी जानकारियां जब पर्यटक जाते हैं तो ऐसा कोई सार्वजनिक जानकारी उनकी नहीं होती है। परिवार के लोग ही कुछ लोग संपर्क किए या फिर जब बातचीत हुई और आसपास के लोगों से, तो उसके बाद ये समझ में आया कि 65 से 70 लोग जो हैं वो 60 से 70 लोग
भिलाई, चिरमिरी और अन्य शहरों, रायपुर के अलावा अन्य शहरों से भी गए थे उस इलाके में, जिन्हें महफूज हैं वो अभी। एक परिवार जरूर इसमें जो ग्रसित हुआ है, जिसमें एक मौत हुई है, रायपुर के राजेश अग्रवाल, राजेश मिरानिया जो जिनका नाम है, उनकी एक मौत हुई है, लेकिन बाकी लोग महफूज हैं। और परिवार वालों से भी लगातार शासन प्रशासन, जिला कलेक्टर जो है वो जाकर मिल रहे हैं और उनको इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी वापसी को लेकर जो भी उनकी टिकट है या फिर प्रशासन की भी कोई व्यवस्था है तो उसमें महफूज तरीके से उनको वापस लाया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें और उनकी बात भी पर्यटकों से जो है वो कराई जा रही है। तो ऐसे में उनकी जल्द से जल्द वापसी की जो भी इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भरोसा इस बात का दिलाया जा रहा है कि अभी वो सुरक्षित हैं, जहां पर भी हैं वहां पर उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इलाके को अब एक घटना के बाद से जब जितने लोग संपर्क में आए हैं उनको कम से कम महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया है। जी, तो जहां पर हैं महफूज हैं, बिल्कुल पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में है। नीलेश, ऐसे में ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये लोग बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पर, सीएम से भी इन्होंने बातचीत की है, डिप्टी सीएम भी इसके संपर्क में है, क्या ये कह रहे हैं कितने घंटे से ये रिजॉर्ट में हैं? क्योंकि अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर मचा कल हुए हंगामे के बाद। क्या ये कह रहे हैं कि इनकी कितने घंटे वहाँ पर इनको रहते हुए हो गए हैं और किस तरीके का माहौल फिलहाल वहाँ पर है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर कहीं पर लोग जा रहे हैं और एकदम नजदीक हो और वहां पर आतंकी हमला हो जाए और इतनी बर्बरता से जो है वो इतनी हत्याएं कर दी जाएं, तो लोगों के मन में एक डर तो जरूर रहता है। लेकिन लगभग 20 घंटे के आसपास हो गए, जबकि जो लोग पहुंचने वाले थे वहां पर जहाँ पे घटना हुई है उससे पहले ही 10 किलोमीटर पहले, किसी को 5 किलोमीटर पहले ही जहां पर हो सकता था रोका गया और उसके बाद सही महफूज तरीके से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो इसके बाद से उनको लगातार यही भरोसा दिलाया जा रहा है कि अब आप सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार वालों से जो कि चूंकि स्वाभाविक सी बात है, जब ये जानकारी आई कि उस जगह पर हमला हुआ है और कई लोग वहां पर जाने वाले थे, परिवार वालों के संपर्क में थे, तो उनसे संपर्क भी कराया गया और बताया गया कि अभी वो सुरक्षित हैं। अभी वो परिवार के लोगों से बातचीत के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सुरक्षित जगह पे हैं, लेकिन अब वापसी जल्द से जल्द हो जाए और सुरक्षित तरीके से वो अपने अपने घरों पर पहुंच जाए, इसके जरूर इंतजाम शासन प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द किया जाए, ये उनकी मांग है और प्रशासन भी इस पर आगे कदम बढ़ा रहा है। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं जो लोग 60 से 70 की संख्या में हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जिस तरीके से महिला ने फोन पर बताया, वीडियो जो भेजा है, क्या कहा, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। हम यहाँ छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पर्यटक है। हम कल पहलगांव गए थे, 10 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया। वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे टेररिस्ट हमला हुआ है, जिसके कारण हमें आगे नहीं जाने दिया गया। वहाँ से हमें श्रीनगर वापस भेजा गया। यहाँ हम एक होटल में रुके हुए हैं और आज कश्मीर बंद है, रास्ता बंद है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये हमारे सारे लिस्ट है जिसमें हम छत्तीसगढ़ से रायपुर और भिलाई मिला के 65 लोग 65 लोग हैं यहाँ पे। और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जाए। तो देखिए, महिला की बात हम सुना रहे थे, ये वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, अलग अलग इलाकों के रहने वाले, फंसे हुए हैं वहाँ पर। फंसे हुए कहना गलत होगा, जैसा कि हमारे सहयोगी नीलेश भी कह रहे थे, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एक रिजॉर्ट में इन्हें रखा गया है, लगातार संपर्क में है परिवार के। सीएम विष्णुदेव साय ने भी इनसे बातचीत की, डिप्टी सीएम इनके संपर्क में है और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे तुरंत इन लोगों को सुरक्षित इनों के घरों तक पहुँचाया जाएगा।